तो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आई टी एच, आई टी एल, एस टी एच और एस टी एल के बारे में। ये जो है हमारी एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। और एस एम सी में आपने पहले बॉस चौक वाली स्ट्रक्चर मैपिंग करी होगी, जिसमें बॉस और चौक होता है। इसमें ये थोड़ी एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है। एस टी एल, एस टी एच, आई टी एल और आई टी एच। अब जो आप पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करते थे, उसमें जो है बॉस होता था, चौक होता था, इंड्यूसमेंट होता था, आई डी एम जिसे बोलते हैं। अब वो थोड़ी बेसिक्स लेवल की स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये थोड़ी एडवांस लेवल की स्ट्रक्चर मैपिंग है। वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करती जितना अच्छे से ये वर्क करती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें थ्री कैंडल स्विंग देखना होगा। थ्री कैंडल स्विंग कैसा होता है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। सपोज ये एक कैंडल है और ये एक कैंडल है और ये एक कैंडल है। तो इस तरीके से ये थ्री कैंडल स्विंग होता है। मैं इसमें लाइन बता देता हूँ मार्क करके। अब थ्री कैंडल स्विंग का मतलब है कि ये जो इसकी जो विक है वो लो होनी चाहिए और इन दोनों की विक या बॉडी इस लो से ऊपर रहनी चाहिए, इस तरीके से। ये तो ये आपको सबसे पहले पता करना है थ्री कैंडल स्विंग कहाँ बन रहा है। अब सबसे पहले तो थ्री कैंडल स्विंग देखना है। थ्री कैंडल स्विंग जब बन जाएगा तो हमें तीन थ्री कैंडल स्विंग्स देखने हैं इसके अंदर। अब डाउन साइड के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बॉटम पे कैसे बनेगा। बॉटम पे एक सेकंड मैं मार्क कर लेता हूँ। अब मार्केट ए आई स्विंग लगाती हुई मार्केट आती है ये इस तरीके से। ये ठीक है। अब हमें इसमें क्या देखना है, यहाँ पर इस जगह पे थ्री कैंडल स्विंग बने, इस जगह पे थ्री कैंडल स्विंग बने और इस जगह पे थ्री कैंडल स्विंग बने। तो जब इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा तो इसे हम बोलेंगे, जो सबसे लो वाला थ्री कैंडल स्विंग होगा इसे हम बोलेंगे आई टी एल। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ आई टी एल। ये तो ये है हमारा आई टी एल। अब इससे ऊपर का जो थ्री कैंडल स्विंग है वो होगा हमारा एस टी एल। मैं वो भी मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये ये है हमारा एस टी एल। इसी तरीके से ये भी हमारा एस टी एल है, ये भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये भी हमारा एस टी एल है। तो इस पूरा जब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ये हमारा होता है आई टी एल, ये होता है एस टी एल और ये भी एस टी एल। जब एक लास्ट स्विंग के दोनों साइडों में थ्री कैंडल स्विंग हो तो उसे हम, जो लास्ट वाला होता है उसे आई टी एल बोलते हैं। जैसे यहाँ थ्री कैंडल स्विंग है, यहाँ थ्री कैंडल स्विंग है और जो नीचे थ्री कैंडल स्विंग है इसे आई टी एल बोलते हैं। ठीक है। अब इसका जो रूल होता है, इसका रूल क्या होता है, सपोज ये हमारे बायर्स डाउन साइड से अप साइड के लिए है तो हमेशा जो है आई टी एल जो है नहीं टूटेगा और जो आई टी एच है वो आपका हमेशा टूटेगा। ठीक है। अब आई टी एच भी आपको मैं बता देता हूँ कि आई टी एच क्या होता है। इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो आई टी एच होता है। आई टी एच में क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो ये हमारा आई टी एच है
और ये हमारा STH है और ये भी हमारा STH है। ठीक है। अब अगर आपको आपके बायस पता है कि बायस आपके कहाँ से कहाँ तक है, सपोज आपके बायस डाउन साइड से अप साइड के लिए है, ठीक है, तो आपका पहले आपको ये देखना है कि ये ITL नीचे बना या नहीं बना। अब जब आपका ITL नीचे बन जाएगा तो मार्केट इसी को है कंटिन्यू करेगी। अब ये ITL बना, ITL बनने के बाद यहाँ से एक ITH बनेगा, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आएगी। मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ ITL बनाएगी और ITL बनाने के बाद ये वाला जो ITL है ये नहीं टूटेगा, ठीक है, और मार्केट डायरेक्ट इस वाले ITH को तोड़ देगी। जब तक आपके ऊपर के बायस डन नहीं होंगे मार्केट इसी तरीके से मूव होती रहेगी। अब बायस जैसे यहाँ तक है, मार्केट यहाँ ITH बनाएगी, नीचे आएगी, ITL बनाएगी और फिर ITH तोड़ेगी। ठीक है, ये इस तरीके से मार्केट में चीज़ें होंगी। ITL बनेगा, लेकिन अगर बायस ऊपर के हैं तो वो ITL सेफ रहेगा। देखो यहाँ का ये ITL भी सेफ है, ये ITL भी सेफ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। हमारा ITL कैसे बनता है, मार्केट नीचे आई, एक स्विंग लगाया, थोड़ा सा हाई लगाया, फिर एक स्विंग लगाया, फिर एक यहाँ स्विंग लगाया, ठीक। तो ये हो गया हमारा ITL। इसी का जस्ट अपोजिट ITH होता है हमारा, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, थोड़ा डाउन आई, ऊपर गई, फिर डाउन आई, फिर ऊपर गई, ये तो ये जो होगा हमारा, ये हमारा ITH होगा, ठीक। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है बहुत अच्छे से। अब मैं आपको चार्ट पर जाके दिखा देता हूँ कि हमें ये किस तरीके से मार्क करना है। पहले मैं डिलीट कर देता हूँ चीज़ें ये, फिर मैं आपको चार्ट पर जाके बताऊँगा ये किस तरीके से काम करेगा। क्या, तो इसी के हम 1 आवर के चार्ट पर चलते हैं। मैंने कुछ ITH और ITL मार्क भी कर रखे हैं एग्जाम्पल के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये मैं वीकली लो थोड़ा हटा देता हूँ। एक 3 कैंडल स्विंग ये है, एक 3 कैंडल स्विंग ये है और एक 3 कैंडल स्विंग ये है। तो इस 3 कैंडल स्विंग के दोनों साइड में क्या होगा, STL, और ये हमारा ITL, ठीक है। इसी तरीके से ये ऊपर क्या होगा, ITH, और इस दोनों की तरफ में STH होगा, ठीक है। मैं इसे STH मार्क कर देता हूँ, STH, ठीक। ये भी हम STH मार्क कर देते हैं। ये इसी तरीके से यहाँ भी देखिए ITL बना है, एक STL ये है, एक STL ये है, और जो डाउन साइड का है ये है ITL, ठीक। तो इसी तरीके से हमें आगे भी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और इसी तरीके से पीछे भी करनी है। मैं और भी कर सकता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ अभी करंट के चार्ट पर बता दिया है कि ITL क्या होगा, ITH क्या होगा, और STL क्या होगा और STH क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बॉस और चौक से और IDM से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की जाएगी तो आप आराम से इसको सीख लेंगे, ठीक।
इसका रूल यही है कि जब नीचे ITL बनेगा और बायस ऊपर के हैं तो हमेशा ITH टूटेगा, ITL हमारा सेफ रहेगा। ठीक, अब इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ ITL बना, यहाँ ITL बना, लेकिन ये STL यहाँ का टूट गया। अब अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके चार्ट को देखें तो एक 3 कैंडल स्विंग ये बना है, एक 3 कैंडल स्विंग ये बना है और एक 3 कैंडल स्विंग ये बना है। तो ये वाला हमारा ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये हो गया हमारा ITL। ठीक है, ये हमारा ITL हो गया। अब आप देख सकते हैं ITL बना, ITL बना, यहाँ भी ITL बना, लेकिन ये वाला ITL हमारा टूट गया। क्यों? क्योंकि बायर्स हमारे डाउन के थे और ये पिछले हफ्ते से जो है मार्केट कुछ ज़्यादा ही साइडवेज चल रही है, ज़्यादा अच्छा कोई मोमेंटम मार्केट पर दिख नहीं रहा है। मैं अभी जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसे, इसके आगे की वीडियो लेकर आऊँगा। इसके अगला जो है पार्ट 2 जो होगा इसका, उसमें मैं आपको प्रॉपर मार्क करके दिखाऊंगा और उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसको और डीपली हम कैसे कर सकते हैं। और डेली एनालिसिस में डालता रहूँगा, इसमें गोल्ड की और बिटकॉइन की दोनों की एनालिसिस डालूँगा इसमें। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो चीज़ आपकी इसमें समझ में ना आई हो तो उसे कमेंट्स में बता दें। ठीक है।